बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं ज़मज़म बिरयानी। हमने इस बिरयानी को बहुत आसान करके बनाया है, आप बहुत आसानी से बना सके तो बहुत मज़े की बनती है, बहुत लाजवाब रेसिपी है और साथ में बहुत आसान। तो बनाना शुरू करते हैं। तो हम 1.5 किलो चावल से बनाएंगे। सेला चावल भिगो के रखे हैं हमने। 1.5 किलो चावल में 1.5 पाव ऑयल जाता है, तो हमने 1 पाव अभी ऑयल लिया है, बाकी आधा पाव ऑयल बाद में डालेंगे। तो ऑयल गर्म होने के बाद मैं डालूंगी लहसुन अदरक 2-2 चमचे। ये बारीक पिसा हुआ लहसुन अदरक है, इसमें पानी भी नहीं है। तो आपके पास पानी वाला लहसुन अदरक है तो आप ज़्यादा डालेंगे, लहसुन अदरक डालेंगे और इसमें हल्का सा मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे मटन। 3 पाव मटन है धुला हुआ हमारे पास। आपके पास बीफ है तो बीफ भी डाल सकते हैं। चंद सेकंड मटन हम फ्राई करेंगे लहसुन अदरक में, सिर्फ चंद सेकंड। 10 इलायची डालेंगे, 3 बदियान के फूल है, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, पुलाव ज़ीरी 1 टेबल स्पून, दालचीनी 4 है, 4 डोडे हैं, 15 हमारे पास लौंग है और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून हमने बताई है आपको, ये डाल देंगे। इससे हल्का सा मिक्स करेंगे, हमें हल्की आंच में मिक्स करना है। ये चंद सेकंड करेंगे। ये करने के बाद अब डालेंगे ये मसाले। जावित्री जायफल बारीक पाउडर है, हाफ जायफल पीसा है हमने और हाफ जायफल पीसने के बाद ये है जावित्री, हाफ टी स्पून जावित्री है। कुटी हुई मिर्ची 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून और धनिया पाउडर डालेंगे। इस वक्त मैं डाला नहीं था, मैं भूल गई थी, बाद में डाला था। तो हम इस वक्त डाल देंगे धनिया पाउडर 3 टेबल स्पून। धनिया पाउडर डालने आप दरदरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो ये चंद सेकंड के लिए हम मसाला पकाएंगे। 2 पत्ते डालेंगे, पुलाव पत्ते। चंद सेकंड के लिए हमें मसाला भूनना है, पकाना है, खुशबू बन जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। तकरीबन आधा मिनट के लिए हम दरमियानी आंच में मसाले पकाएंगे। तेज़ आंच नहीं करेंगे तो नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे, जिसका ख्याल करेंगे। दरदरी हरी मिर्ची है, हाफ प्याली है या 15 हरी मिर्चें ले लीजिए आप। हम दरदरा पीसेंगे हरी मिर्चों को, ये डाल देंगे। हमने तकरीबन 4 बड़े साइज़ की प्याज लेके सुरख लाल की थी हमने ये, तो बारीक चूरा करके 2 मुट्ठी हम भर भर के 2 मुट्ठी की प्याज की डालेंगे, बारीक चूरा करके ये डाल देंगे। फिर हम डालेंगे टमाटर है हमारे पास, तो ये टमाटर 3 पाव टमाटर डाल देंगे हम। थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से हम मिक्स करेंगे। फिर इसमें उबाल आ जाएगा तो लो फ्लेम में ये हम मसाला पकाएंगे, सालन पकाएंगे लो फ्लेम में कवर करके। तो हम ये देखिए चिकन है हमारे पास, चिकन में मसाला लगाएंगे। ये ज़मज़म बिरयानी है तो इसमें चिकन और मटन, कोफ्ते, अंडे, आलू, आपको पता है सब कुछ जाता है। 3 पाव चिकन में हम डालेंगे दही 2 टेबल स्पून। चिकन पहले से धुला हुआ होना चाहिए, इसमें पानी ना हो। दही भी हमारा ड्राई होना चाहिए, पानी वाला दही नहीं। जो भी हम इसमें डालेंगे ड्राई डालेंगे। लहसुन अदरक है 1-1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला डालेंगे 1.5 टीस्पून या 1 टेबल स्पून। आपके पास टिक्का मसाला है तो आप वो डाल दीजिए 1 टेबल स्पून। तो लेमन जूस 2 टेबल स्पून। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें एक अंडा डालेंगे। हमारे पास अंडा बड़े साइज़ का है, अच्छे से फेंटेंगे और हाफ अंडा डाल देंगे इसमें। जब हम इसे तलेंगे इसके मसाले उतरे नहीं, इसलिए अंडा डाल रहे हैं, बस ये वजह है अंडा डालने की। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स अच्छे से करने के बाद हम इसे रख देंगे। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो हम इसे रख देंगे जब तक कोफ्ते की तैयारी करते हैं। हमारे पास बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा है, आधा किलो कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, आप पहले से धो के रखिएगा। बड़े साइज़ की प्याज चॉप करेंगे, चॉप करके इसका सारा पानी निकालेंगे, फिर वो प्याज डाल देंगे। हरी मिर्ची बारीक पिसी हुई 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक बिल्कुल बारीक पिसा हुआ 1-1 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, हरा धनिया बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। हरा धनिया हम पहले से धो के रखेंगे। हमारा हाफ अंडा बचा था वो डाल देंगे हम इसमें, या आप छोटे साइज़ का अंडा फेंट के डाल दीजिए। इससे अंडे से ही होगा, हमारे कोफ्ते खुलेंगे नहीं, बहुत अच्छे हमारे पेक होंगे कोफ्ते। बहुत अच्छे से मिक्स करना है। काफ़ी अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते का साइज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम इस तरह ऐसे इसलिए कर रहे हैं हमारा कोफ्ता टाइट बने, खुले नहीं। तो ये देखिए हम सारे बना के ऐसे ही रखेंगे, फिर आपको दिखाते हैं।
हम इसी तरह सारे कोफ्ते बना लेंगे। तो हम कोफ्ते बना चुके हैं। जिस कढ़ाई में हमने प्याज लाल की थी उसी कढ़ाई में हम कोफ्ते फ्राई करेंगे। तो एक एक करके सारे कोफ्ते रख देंगे। हम कोफ्तों को कंप्लीट नहीं गलाएंगे, बस हमें फ्राई करना है। थोड़े ये मजबूत हो जाए, अच्छा जायका हो जाए, हमें फ्राई करना है। तो देखिए मैं सालन में पकाऊंगी ये कोफ्ते, ठीक है, जो हमारा मटन बन रहा है। बात है गौर से समझने की। तो इस सालन में डालूंगी कोफ्ते। आप सालन में नहीं डालेंगे कोफ्ते, आपको डर है हमारे कोफ्ते खुल ना जाए, आप जैसे नहीं डालना चाह रहे तो आप ना डालें। आप कंप्लीट कोफ्ते फ्राई कर लीजिए, जैसे हम चपली कबाब फ्राई करते हैं तो ऐसे आप कंप्लीट फ्राई कर लीजिए कोफ्ते। देखिए ये कोफ्ते हाफ में फ्राई कर चुकी हूँ। ये सारे निकालूंगी मैं। तो हमें सालन में पकाना है, इसलिए मैंने कंप्लीट नहीं इसे पकाए, इसलिए कंप्लीट फ्राई नहीं किए, बस हमें हाफ फ्राई करने हैं। तेल हम साफ़ करेंगे। देखिए फ्राई कर चुकी हूँ, इतने अच्छे फ्राई हुए, हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। तो हम ऑयल को साफ़ करेंगे, इसी में छन्नी डाल के हम साफ़ कर लेंगे। तो देखिए मैं ये ऑयल साफ़ कर चुकी हूँ। अब जो हमने चिकन में मसाला लगाए थे ना, वो चिकन हम इसमें फ्राई करेंगे दरमियानी आंच में। इसे भी हम हाफ फ्राई करेंगे, बस 10-12 मिनट में फ्राई करके निकाल लेंगे। तेज़ आंच में फ्राई करेंगे, बहुत तेज़ आंच नहीं, बस दरमियानी आंच में फ्राई करके हम इसे बाहर निकाल लेंगे। 5 मिनट बाद हम इसे टर्न करेंगे। ये देखिए ये 10 मिनट टोटल हो चुके हैं। अब ये चिकन भी हम इसमें से निकाल लेंगे। हाफ फ्राई चिकन किया है हमने, ये कोफ्ते भी हाफ फ्राई है, चिकन भी हाफ फ्राई है। तो हमें सालन में पकाना है 10 मिनट के लिए। तो बाकी उसमें पक जाएगा, गल जाएगा उसमें। ये बहुत मज़े की बिरयानी बनती है, जमजम बिरयानी, बहुत लाजवाब हमने आपको रेसिपी बताई है। आप जब ट्राई करोगे आप कहोगे वाह मज़ा आ गया, इतनी मज़े की बनती है। देखिए फ्राई हुए हैं, ये फ्राई हुए हुए हमारे कोफ्ते और चिकन था वो। हम अंडे फ्राई करेंगे, बस चंद सेकंड के लिए हमें अंडे इसमें फ्राई करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे फ्राई। आप चाहे तो आलू भी डाल सकते हैं, आलू बॉयल करके अंडे के बाद आलू फ्राई कर लीजिए। जितने आपको आलू चाहिए, जितने आपको अंडे चाहिए फ्राई कीजिए। ये अंडे में उसी में डाल दूंगी कोफ्ते वाले पे, जो कोफ्तों की प्लेट है। हम मिर्चें लेंगे, जितनी आपको पसंद है आप ले लीजिए। तो ये हम दम पे लगाएंगे मिर्चों को हम चाक करेंगे, मकसद चीरा लगाएंगे और हाफ फ्राई करेंगे, ज़्यादा कलर नहीं देंगे। मिर्चें फ्राई करके हम अलग रखेंगे, इसे हम दम पे लाएंगे, इसलिए इसको अलग रखना है। तो मैं प्याज के साथ रखूँगी मिर्चों को। जो हमारा मटन पक रहा था वो गल चुका है, हम इसका कवर हटाएंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं गलाया हमने, बस गला हुआ मटन है ये। तो बस हमने इसमें चमचा थोड़ा हिलाया है तेज़ आंच करके, और टमाटर साबित थे वो थोड़े घुल जाए तो फ़ौरन हमने फिर ये डाल दी है अंडे और हमारे कोफ्ते, और ये हमारी जो हमने चिकन बनाया था ये डाल दिया। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, थोड़ा फास्ट दिखा रही हूँ मैं, तेज़ करके वीडियो दिखाइए। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे हम और 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। बहुत एहतियात से हमने मिक्स किया है, हमारे कोफ्ते टूटे नहीं। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं तो इसमें थोड़ी ग्रेवी है, और हम इसमें डाल रहे हैं लेमन जूस, 2 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे। और जो हमने ऑयल बचाया था ना आधा पाव, अभी आधा ऑयल अभी डाल रहे हैं, अभी 1 चमचा बाकी है वो बाद में डालेंगे। तो आप नमक चेक करेंगे, नमक कम है तो मैं थोड़ा नमक 1.5 टेबल स्पून डालूंगी। इसका नमक ऐसा होना चाहिए थोड़ा सा तेज़, जैसे सालन का नमक होता है ना वैसा नमक नहीं होगा इस मसाले का, हल्का सा तेज़ नमक होगा। तेल वाली बिरयानी जब हम बनाते हैं इसका जो मसाला होता है उसका नमक हल्का सा मामूली सा तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, मामूली सा। बहुत एहतियात से हम भुनाई करेंगे, बस इसका बहुत भुनाई नहीं करनी। अभी भी देखें थोड़ा लिक्विड है ये, ठीक है, बस ये भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें 1.5 पाव दही डालेंगे फेंट कर। दही डाल के अच्छे से मिक्स करके हम चूल्हा बंद कर देंगे, बिल्कुल तैयार है ये। तो बहुत एहतियात से हमें मिक्स करना है, बस आप देख रहे हैं मैं कैसे चमचा चला रही हूँ, ऐसे एहतियात से हम मिक्स करेंगे। ऑयल हमने तो इसलिए भी डाला है भुनाई आसानी से हो जाए, ठीक है। तो वही ऑयल डाला है जिसमें हमने अंडे और चिकन फ्राई किया था, ये वही ऑयल था। तो हमारा सालन तैयार है, हमने रख दिया सालन को कवर करके। अब चावल को बॉयल करेंगे। हमने खुला पानी लिया है और इसमें हमने 5 टेबल स्पून नमक के डाले हैं, 2 चम्मच सिरके के हैं, और इसमें हम चावल डाल देंगे। सेला चावल 2 घंटे भिगा हुआ है, 1.5 किलो चावल है, बॉयल कर रहे हैं ये। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम कवर करेंगे। तो ये अब देखिए उबाल आ जाएगा तो हम थोड़ा सा ढक्कन इसका हटा देंगे, ऐसे हटा के हम इसे बॉयल करेंगे। तो देखिए बॉयल हो चुके हैं ये।
अब हम इसे फटाफट छानेंगे, किसी छन्नी में छान लेंगे, भगोना खाली करेंगे और गरम गरम हम दम लगाएंगे। देखिए हमने उसी बर्तन में डाल दिया जिस बर्तन में हमने उबाला था ये, तो ये आधा चावल अभी डाल दिया है इसमें, और जो मसाला हमारा है वो डाल देंगे गरम गरम। मसाला आपके पास ठंडा हो चुका है तो मसाले को, इस सालन जो हमने बनाया है कोफ्तों का, इसे आप गरम कर लीजिएगा। ये गरम होना चाहिए। आधा अभी डालेंगे, आधा हम ग्रेवी डालेंगे, आधे कोफ्ते, चिकन और अंडे डाल देंगे हम। मेरे पास मोटे पेंदे वाली देगचा है, इस बहुत मोटा पेंदा है इसका, तो मैं तवा नहीं लगाऊंगी। आपके पास बारीक पतला वाला पेंदा है या देगचा आपका मोटा नहीं नीचे से, तो आप तवा तेज़ गरम करेंगे, तेज़ गरम करके हल्की आंच कर देंगे, फिर ये देगचा उठा के उसके ऊपर रख देंगे, फिर आप दम लगाएंगे। देखिए हमने आधा सालन डाल दिया था, आधे चावल अब डाल रहे हैं। चावल को लेवल में करेंगे, जो बचा हुआ हमारे पास मसाला है तो वो इसमें डाल देंगे सारा। देखिए कोफ्ते और अंडे, चिकन जो भी हम इसमें डाल देंगे और हल्के हाथ से इसे फैलाएंगे। आपने जब कोफ्ते नहीं डाले थे, आपको डर था सालन में टूट जाएंगे, फ्राई किए हुए कोफ्ते आप इसके ऊपर रख सकते हैं। एक मुट्ठी प्याज डालेंगे बारीक चूरा करके, और हरी मिर्ची जो हमने फ्राई की थी वो डाल देंगे। तो बस ये देखिए हम केवड़ा एहसन डाल रहे हैं जर्दे के रंग में। आपको ये पसंद है तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए ये हम लगा रहे हैं दम, और जो हमारा ऑयल बचा था जिससे हमने अंडे तले हैं, कोफ्ते तले हैं, वही ऑयल एक चमचा लेके साइडों में हम गोल गोल ऐसे घुमाते हुए डालेंगे, हमारे चावल चिपके नहीं। ठीक है, दम लगा रहे हैं लो फ्लेम में 15 मिनट के लिए। पहले हमने थोड़ा चेक करके देखा था, दम सेट हुए तो फिर आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा दम हुआ है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। हम बहुत अच्छे से हिलाएंगे, अभी नहीं बाद में, पहले हम आपको डाल के दिखा देते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनती है बिरयानी, बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। तो आप बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। आप किसी मेहमान के लिए, गेस्ट के लिए बना रहे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। यकीन जानिए बहुत मज़े की बनती है। आप ज़रूर बनाइएगा, आप ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।